कल मैंने जगा दिया, मुझे बोलता है उठो उठो। नहीं, थैंक यू सो मच कि आज मुझे लगा, मैंने कहा आंटी ने अपनी नींद खराब की मेरे लिए कि मेरे कहने पे आ गए। चलो मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैंने आइसक्रीम की टिप्स दी, आप लोगों ने देखा सबने? एक बार क्विक रिपीट कर दो प्लीज। रिपीट कर दूं आइसक्रीम का? अच्छा, जो बनाना घर में होते हैं हम सबके पास। हाँ जी। तो कई बार वो गर्मी के दिनों में एक दिन रखने के बाद वो काले हो जाते हैं, फिर हमें लगता है खराब हो रहे हैं। बच्चे तो काले कभी नहीं खाते, उसमें थोड़ा सा भी अगर दाग लग जाए तो आप उसको पीसेस करके, कटिंग करके उसका ऐसे उसको छोटे छोटे पीसेस में फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में। तो वो एक आइस की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ये बनाना इतना हार्ड हो जाएगा कि ये टूटेगा नहीं मुझसे, क्योंकि ये आइस की फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद इसको रात भर आप फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद आप इसे निकाल के मिक्सी में इसे पीसेंगे। जब आप इसे मिक्सी में डालेंगे तो इसमें हाफ कप ऑफ मिल्क डालना है, कोल्ड मिल्क होना चाहिए, ठंडा दूध। ठंडा दूध डाल लेंगे आधा कप। तो उसके बाद आप देखेंगे जैसे हम मार्केट से वनीला आइसक्रीम का ब्रिक लेते हैं ना, सेम उस फॉर्म में हो जाएगा। ना आपने शुगर ऐड करनी है, ना आपने कुछ और ऐड करना है, आपकी बनाना आइसक्रीम तैयार हो गई। वेरी गुड। ठीक है, हाँ, है वो हाँ, फ्रीजर में रखना है ना, फ्रीजर में रखना, ऊपर फ्रीजर में रखना, बिल्कुल हार्ड आइस की फॉर्म में होना चाहिए केला। और आप इसमें जैसे अगर बच्चे खा रहे हैं तो एक कैडबरी की जो छोटी वाली चॉकलेट आती है वो डाल देंगे साथ में, तो चॉकलेट का भी टेस्ट बीच में आ जाएगा बच्चों के लिए। आप अपने लिए खा रहे हैं, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें, और कोकोनट डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। ना तो इसमें चीनी डालनी है आपने, और ना ही कुछ और डालना है, प्रिजर्वेटिव सिर्फ। और उसके बाद आप इसे, जब ये तैयार हो गया, आप उसी टाइम भी सर्व कर सकते हैं, और इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। विद अ स्टिक? नहीं, स्टिक नहीं, आप ये जो आपका वेनिला आइसक्रीम की फॉर्म में मैंने बताया ना आपको, ब्रिक की फॉर्म में जैसे जो होता है, हाँ, तो वो आपने एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रखेंगे। तो जब फ्रिज में आपने रखा तो वो 2-3 दिन तक कुछ नहीं होगा उस आइसक्रीम को। हाँ, तो मतलब ये नहीं कि आपने बनाया तुरंत खाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप शाम को भी खा सकते हैं, नेक्स्ट डे भी खा सकते हैं। वो आप ये बनाना आइसक्रीम तो हर कोई ट्राई कीजिएगा। मैं कल के परसों के एपिसोड में अपना पूछूंगी कि किस किसने खाया और कैसा लगा। मेरे पास तो वो स्टिक नहीं है ना। स्टिक नहीं चाहिए मैम, इसमें आपको सिर्फ बनाना के पीसेस करने हैं। स्टिक वाली आइसक्रीम आपकी दूसरी है। इसमें सिर्फ आपने बनाना के पीसेस करने हैं, उसे मिक्सी में पीसना है। पीसते वक्त आपने उसमें आधा कप मिल्क ऐड करना है। बस आपकी ये तैयार हो गई। ये मेरे 2 किलो से, मेरे घर में 4 लोग हैं, तो हम 4 लोगों के लिए, तो एक जने के हिस्से में समझो आधा केला आया, तो आधा केला हमारा डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। तो इट हैज बिकम ब्रिक आइसक्रीम। ब्रिक आइसक्रीम की तरह, जैसे लिक्विड फॉर्म में होती है ना ब्रिक आइसक्रीम, जी, थोड़ा सा हार्ड नहीं होती, मतलब तो उस फॉर्म में बन जाएगा आपका ये। ठीक है, ठीक है। तो देने का टाइम पे क्या स्कूप करके देना है, स्कूप आउट करके? हाँ 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 हाँ, उस फॉर्म में देना है। हाँ, और दूसरा आइसक्रीम मैं आपको दिखाती हूँ। ये बच्चे जो आजकल बोलते हैं आइसक्रीम आइसक्रीम, ये स्टैंड, स्टैंड मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इस स्टैंड में आप बच्चों के लिए कुछ भी रूह अफ़ज़ा डाल के, रसना डाल के, कोई भी स्टिक वाली आइसक्रीम जो होती है वो घर में बना सकते हैं हम। और या फिर अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो मिल्क में विदाउट शुगर कोई फ्रूट, जैसे आपका पपाया शेक होता है ना, पपाया डाल के शेक बनाया, उसे इसमें डाल के उसको फ्रीजर में रखा आपने, तो जैसे हमारी आइसक्रीम तैयार होती है स्टिक वाली, ऐसी आपकी आइसक्रीम तैयार होगी। ठीक है, हाँ। तो अभी वैसे भी लॉकडाउन के वजह से हम बाहर की आइसक्रीम नहीं खा सकते, और बाहर की आइसक्रीम अगर जो खाते भी हैं हम, तो आपको पता है कि प्रिजर्वेटिव भी है, किस फॉर्म में बनी है हमें कुछ नहीं पता। और अभी लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो अभी भी कोरोना वायरस के चक्कर में हम वैसे भी बाहर का खाना अवॉइड ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो आप ये होममेड आइसक्रीम ले सकते हैं। That's very good. 2 केला और थोड़ी सी दूध। हाँ, मतलब 2 केला आपने फ्रीजर में रखना है। जब आप बनाएंगे तो 2 केले से मेरा मतलब है कि 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए आराम से हो जाएगा। मतलब आइसक्रीम है, थोड़ी थोड़ी सी खाएंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, तो बट ये है कि इसको रात भर आपने एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रखना है, उस इसकी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक एक पानी की बोतल अपने पास रखनी है। सबने रखी है? नहीं, पानी की बोतल अच्छा। कोई बात नहीं, आराम से रख लीजिए, आराम से रख लीजिए सब लोग। सर, बॉटल का जो थोड़ा सा, एक बार अपनी अपनी बॉटल दिखाइए मुझे। এখানে দেখানে এটা ये वाली बॉटल नहीं चलेगी सर, थोड़ा सा आपको इसमें जब कुकुम्बर वगैरह डालेंगे थोड़ा सा उसका ऐसा होना चाहिए, आपका बड़ी वाली बॉटल होनी चाहिए। ठीक है जी, बिस्लरी वाली नहीं। हाँ, तो आप दूसरी बॉटल ले लीजिए। नहीं, ये खोल देता हूँ ऐसे। हाँ हाँ हाँ, खोल लीजिए बॉटल। मैं जग लेके आता हूँ। हाँ, जग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ जी, ठीक है। सबको दिख रही है मेरी बॉटल? बिल्कुल दिख रही है। थैंक यू। अब बॉटल में, चलो आप सब रख लीजिए पहले आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्या बनाना है हमें इसका। हाँ जी मैम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पानी भर के ले आ, पानी। हाँ हाँ, पानी पानी भरना है इसमें बॉटल में। हाँ जी, जग बिल्कुल ठीक है। हाँ, जग लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आराम से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सब लोग अपना पानी की बोतल ले लीजिए। हाँ हाँ जी, लिया सबने? हाँ, अब मैं इस बॉटल में थोड़ा सा मिंट ऐड करूंगी। मैंने आप लोगों को कल बोला था ना कि मिंट अपने पास रखिएगा। हाँ, पुदीना सब लोग इसमें ऐड करेंगे। तुमको बोला था ना। ठीक है, ऐड किया पुदीना। अब अपने पास आप लोगों ने खीरा रखा है, कुकुम्बर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसको सब लोग छील लीजिए थोड़ा सा, है तो इसलिए छिलके लेंगे। ठीक है, किया सबने? आप देखेंगे मैं इसको छोटे पीसेस में करके इसको बॉटल में डालना है। चाहे आप ऐसे लंबे पीस भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे लंबे पीसेस करके आपने इसको अपनी पानी की बॉटल में डाला। throughout the length. Throughout the length. हाँ जी, हाँ जी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा एक लेमन लिया है, आप हाफ भी डाल सकते हैं सर। अभी मैं कॉर्न चाट बनाऊंगी, अगर और कुकुम्बर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो हाफ डाल दीजिए। वो तो डाल देगा। डाल दिया पूरा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरा डाल दिया तो। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपका ये दिख रहा है, लेमन दिख रहा है? हाँ जी। तो मैंने ये पीसेस में किया। इसके बीज निकाल लेंगे, ठीक है?
जी निकाल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और आपने बिना छिलके, मतलब ऐसे ही छिलके समेत आपने इसको पूरा पानी में डालना है, बिना छिलके। ठीक है, जी विद छिलका पानी में डालना है, हाँ जी ठीक है। तो पूरा नींबू हम डाल देंगे पानी में। बीज निकालने के बाद अगर किसी को रिपीट करवाना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। पूरा खीरा पूरा दे दूं? खीरा का हाफ खीरा आंटी उसमें बॉटल में डाल दीजिए आप, लंबे लंबे पीस करके हाफ खीरा। लंबे लंबे पीस करके हमने पूरा ही डाल दिया बॉटल में। हाँ, आपने पूरा डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने नहीं डाला है तो हाफ भी डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपने वैसे पानी भी ज्यादा लिया है ना, जग में लिया है, तो आप पूरा डाल दिया तो अच्छा है। हाँ 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 हाँ। उसके बाद ये लेमन के पीसेस आप देखेंगे मैंने वो डाल दिया। हाँ हाँ ठीक है, लेमन का पीस हाँ पूरा डाल दिया। अब सॉरी मैं, हाँ जी सॉरी मैं कल आप लोगों को बोलना भूल गई थी, चुकंदर के लिए अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मिंट और आपका कुकुम्बर और लेमन हमने ऐड किया, बट मेरे पास चुकंदर भी पड़ा था, ठीक है, बीटरूट, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, बट ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर है घर में तो हम डाल सकते हैं, हाँ है तो हम इसमें डाल सकते हैं, इससे इसका कलर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है, रेड कलर हो जाता है ना। हाँ हाँ। अब इसके जो बेनिफिट है और इसका क्या करेंगे वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। इसको मैंने बंद करके आप लोगों ने साइड में रख देना है, अभी पीना नहीं है किसी ने भी। ठीक है, ठीक है, हाँ। वन बीटरूट फुल हाफ कर 2-3 स्लाइस डाल दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्योंकि बीटरूट एक्चुअली क्या है कि वैसे खाया नहीं जाता है सैलेड वगैरह में, अगर हम खाएं तो उसका या तो जूस में डाल सकते हैं या डिटॉक्स में डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे ये मेरा डिटॉक्स वाटर तैयार हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। पानी में मिंट ऐड किया, कुकुम्बर ऐड किया, लेमन ऐड किया, उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा बीटरूट डाला है और इसको इस बॉटल को मैंने साइड में अब मैं रख दूंगी, आप सब भी इसे अपनी साइड में रख देंगे। अभी इस पानी का हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक है जी। तो अब मैं आपके साथ हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी पहले, फिर उसके बाद हम कुकिंग करेंगे। जो आज हमने बनाना है वो हम लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो मैं अपनी पीपीडी के थ्रू आपके साथ शेयर करती हूँ आज की रेसिपी। Any doubt, any question? That's it. तो आप लोगों को दिख रही है मेरी पीपीडी? हाँ जी, हाँ जी, eat enjoy with DT रश्मि, ओके, डाइटिशियन रश्मि, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहले हमने बनाया डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर में क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अभी ये जब आप पियेंगे तो आपको इसका टेस्ट पता लगेगा कि ये कितना टेस्टी होता है। आपको लगेगा कि नॉर्मल से हमने 2-3 चीजें मिला के इसमें डाल दी, लेकिन ये पानी का पूरा टेस्ट चेंज कर देगा आपका। डिटॉक्स वाटर हमारा वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होता है, हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिक होते हैं उसे रिमूव करने में हमारा हेल्पफुल होता है, हमारी बॉडी में पीएच बैलेंस को बनाने में हमारा हेल्पफुल होता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कई लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसमें ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में, जो हमारी किसी भी बीमारी से हमें लड़ने में हेल्पफुल होता है।
ये हमारे मूड को अच्छा करता है। कई बार हमारा मूड अच्छा नहीं होता, हम बाहर से आते हैं, नॉर्मल सा पानी पीते हैं तो उतना फ्रेशनेस फील नहीं होती, लेकिन जैसे ग्लूकोन डी पी लेते हैं वैसे ही ग्लूकोन डी पीते हैं, लेकिन डायबिटिक लोग नहीं पी सकते, लेकिन डिटॉक्स वाटर हर कोई पी सकता है। बस अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो इसमें लेमन ऐड ना करें, कुकुम्बर और मिंट ऐड कर सकते हैं, और बाकी लोग सब कुछ पी सकते हैं। उसके बाद आप इसमें आपका ये आपका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ाने में हेल्पफुल है, और एंटीऑक्सीडेंट रिच है आपका, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और तो ये डिटॉक्स वाटर आप देख रहे हैं, जैसे ये मैंने एक पिक लगाई है इसमें कि जग में बना रखा है। अगर आपने इसे जग में बनाया, बनाने के बाद आपने इसे रात भर रख दिया, सुबह उठ के जब आप ये पानी पियेंगे तो इसमें जो मिंट की खुशबू आएगी, मिंट का फ्लेवर आएगा, उससे एक फ्रेशनेस आती है। और इसमें ऐसा नहीं है, आपने ये बॉटल में बनाया, इसको रखने के बाद आप जैसे अगर पानी पीते रहते हैं तो वापस बॉटल को फिल कर सकते हैं। एक ये जो खीरा, नींबू जो भी आपने इसमें ऐड किया है, डिटॉक्स वाटर की बॉटल आपकी 2 दिन चल सकती है। 2 दिन तक हम ये पानी पी सकते हैं, बट पानी गर्म मत डालिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर का डालें, या फ्रिज का ठंडा भी डाल सकते हैं। अब गर्मियां आ रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या घड़े का पानी डाल सकते हैं, तो वो चीज हम इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने आपको डिटॉक्स वाटर के बेनिफिट बताए कि क्या क्या होता है। तो अब मैं डिटॉक्स वाटर में जो जो चीजें हमने ऐड की हैं, तो जैसे हमने इसमें लेमन ऐड किया, तो लेमन जो है हमारा नेचुरल डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को। और इसमें जो हमारा हमने खीरा ऐड किया है, कुकुम्बर ऐड किया है, तो जो हमारा कुकुम्बर है उसमें 96% आपका वाटर होता है, तो जो पानी की कमी शरीर में होती है वो भी हमारी पूरी करता है। फाइबर उसमें बहुत ज्यादा होता है, हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। मिंट की मैं बात करूं तो उसमें आपके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, और मिंट में एक अपनी ही स्वीटनेस होती है, तो उसको जब हम किसी चीज में डालते हैं तो उसमें हमें चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो नेचुरल जो आपकी मिठास है वो आपको पुदीना दे रहा है। तो वो चीज हमने ऐड करा और एक हेल्दी ड्रिंक बनाया हमने, डिटॉक्स वाटर। बच्चे, घर के बड़े, किसी भी एज ग्रुप के लोग इससे पी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा ये। अब मैं आपके साथ सेकंड रेसिपी शेयर करूंगी, जो अभी हम लास्ट में बनाएंगे भी, जो मैंने आपको चना चाट वगैरह बताया था, बीन्स चाट। बीन्स चाट मैंने आपको 3 बीन्स इसमें इसलिए लिखा है कि मैंने कल आपको ऑप्शन दिए थे कि आप छोले ले सकते हैं, काला चना ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, कुछ भी बॉईल करके अपने घर में रख सकते हैं चाट बनाने के लिए। तो जो हमने ये मैंने ये जो आपका 3 बीन्स चार्ट लिया है, तो यानी कि राजमा, लोबिया और आपके चने जो होते हैं उनसे मिलके बनी है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू आप सबको पता है कि प्रोटीन इन पे बहुत ज्यादा होता है, शुगर कंट्रोल करने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे, और हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। ये हमारा हाई फाइबर होता है, इसमें वेट मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है। अगर हमें कोई कार्डिक प्रॉब्लम है तो उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं आपके ये सारे बीन्स जो होते हैं, चना, राजमा, छोले, जो भी मैं बोलूंगी। आपका आयरन के भी रिसोर्स होते हैं, स्किन के ग्लो करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, हेयर की ग्रोथ के लिए। कई बार हम लोग कहते हैं हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत कम हो गए हैं सर में, तो उसकी ग्रोथ के लिए भी और उसके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो और अब मैं इसको बनाने की आपको मेथड बता देती हूँ, लास्ट में बनाऊंगी भी आपके साथ, वो हम मिलके बनाएंगे, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अभी इसमें कैसे बनाना है। इसमें कुछ नहीं, कोई भी राजमा, चने, छोले, इसमें तो मैंने आपके जो पीपीडी में शेयर किया तो मैंने तीनों चीज लिया है। आप तीनों चीज को लेके बॉईल कर लेंगे, बॉईल करके उसको एक उसमें मिक्स करने के लिए उसमें आप कोई भी वेजिटेबल, जो वेजिटेबल बच्चे नॉर्मली नहीं खाते हैं वो वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मटर डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के मिक्स कीजिए। अनियन डाला आपने और इसमें लेमन ऐड कीजिए, चाट मसाला डालिए, आपकी चाट तैयार हो गई। तो ये आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, ये आप इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं, ये आप मिड मील में भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। और कई बार जो वेट लॉस में या वेट मैनेजमेंट में अगर मैं बोलूँ तो लोग अपना मील स्किप करके सिर्फ इसी को लेते हैं, आपने देखा होगा। तो उस टाइम पे भी हम ले सकते हैं, चाहे हम लंच में अगर आपने 1 कटोरा ये खा लिया तो आप देखेंगे अपने आप ही, अगर आप नॉर्मली 3 चपाती खाते हैं तो 1 ही चपाती खाएंगे, हो सकता है 1 भी ना खाएं, क्योंकि ये इसमें आपका सारी कैलोरीज आपकी पूरी हो रही है, तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी।
नेक्स्ट में ये मैंने आपको बताया कैसे कैसे मिक्स करना है। सारी चीजों को आपने बॉईल किया, बॉईल करके उसको उसमें आपने सारी वेजिटेबल मिक्स की, उसमें आपने चाट मसाला डाला। अपनी इच्छा के अनुसार आप उसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हैं। और अगर आप उसको, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, उसमें थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं, हींग भी डाल सकते हैं। तो वो एक हेल्दी आपका स्नैक्स बन गया। ठीक है। अब सेकंड में बात करूंगी रागी कुकीज की। बिस्किट हम सब खाते हैं, ज्यादातर हम लोग आजकल डाइजेस्टिव, मैरीगोल्ड या मार्केट से हम डिफरेंट तरीके के बिस्किट खाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेकरी वाले बिस्किट हमारे लिए जो है वो नुकसानदायक है, क्योंकि बेकरी वाले बिस्किट में हमारा ऑयल बहुत ज्यादा होता है, घी बहुत ज्यादा, मैदे से बने होते हैं। लेकिन रागी बिस्किट, रागी जो है उसका बिस्किट हम घर में बना सकते हैं। रागी जो है होल ग्रेन में आता है आपका, आपका ग्लूटेन फ्री भी होता है आपका। इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है, आपका अमीनो एसिड होता है, विटामिन डी होता है, शुगर कंट्रोल करने में हेल्पफुल है हमारे लिए। हमें स्किन की प्रॉब्लम अगर कुछ हो या एजिंग की बात करूं, हमें यंग बनाने में हेल्पफुल है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा हो तो रागी जो है हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में, हमारे अगर हम एनेमिक हो रहे हो तो उसको दूर करने में हेल्पफुल है। बहुत सारी चीजों में रागी हमारे लिए हेल्पफुल है। तो रागी की कुकीज हमने बनानी कैसे है? 1 कप हमने रागी का आटा लिया, उसको उसमें हमने या तो अगर आप शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो थोड़ी सी नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने शुगर ऐड किया, उसमें उसमें आपने हरी इलायची जो आती है, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला आपने उसमें, क्योंकि इलायची से जो है आपको पता है कि टेस्ट ही चेंज हो जाता है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। तो इलायची डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप सूखा जो आपका जिंजर पाउडर आता है वो भी मिक्स कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में जो मिलता है। थोड़ा बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा, क्योंकि बिस्किट बनाने हैं तो बेक करने के लिए आपको थोड़ा सा उसको बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा। मैंने इसमें ½ कप ऑफ ऑयल लिखा है। आप सोचेंगे वैसे मैं ऑयल कम बोलती हूँ, लेकिन इसमें मैंने ज्यादा लिखा है। लेकिन ये ½ कप ऑफ ऑयल का मतलब है बहुत, मतलब थोड़ा सा जो आपने ऑयल उसमें मिक्स किया। तो बिस्किट ये नहीं कि आपका 1 या 2 बन रहा है, काफी सारे बिस्किट बन रहे हैं। उसमें से आप डेली अगर 1 या 2 बिस्किट खा रहे हैं तो आपके पास इतना सा ऑयल गया, तो वो आप खा सकते हैं। उतना ऑयल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उतना ऑयल तो हम अपनी सब्जी में भी तड़का लगाने के लिए यूज करते हैं। तो उतना ऑयल हम ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें अगर आप एग खाते हैं तो अंडा इसमें 1 मिक्स कर सकते हैं। अगर जो लोग अंडा नहीं खाते हैं तो उनको थोड़ा सा ऑयल ज्यादा मिक्स करना होगा या बटर मिक्स करना होगा अंडे की जगह। तो वो मिक्स किया और उसमें थोड़ा सा आपने ½ टीस्पून आपने सॉल्ट मिलाया। सॉल्ट मिक्स करने के बाद आपने, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो बिस्किट का टेस्ट है मीठा और नमकीन दोनों किस्म का होता है, आपने मार्केट से रागी बिस्किट खाए भी होंगे, तो ये चीज होता है। अब इसको क्या करना है, आपका रागी का आटा को, आपका इलायची को मिक्स करके उसमें हमने थोड़ा सा आपका घी मिक्स किया, पहले सॉरी, इलायची और रागी को आपने रोस्ट किया तवे पे। जब उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में हो जाएगा, तो उसको निकाल के उसमें आपने एग मिक्स किया, या आपने बटर, ऑयल, शुगर सब कुछ मिक्स करने के बाद सॉल्ट, जिंजर, जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपने सब कुछ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसका एक जो भी इसका डो तैयार होगा वही थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होगा। मतलब लिक्विड फॉर्म में बहुत ज्यादा लिक्विड भी नहीं होगा, नॉर्मल होना चाहिए कि उसको आप अपने हाथ में लेके गोल शेप में बिस्किट की फॉर्म में रख सकें। उसके बाद आप उसे माइक्रोवेव में रखेंगे, 5 से 7 मिनट तक माइक्रोवेव में रखना है 180 डिग्री में। और उसके बाद आपकी कुकीज घर में ही तैयार हो गई। तो ये हमारा रागी बिस्किट था जो हेल्दी है और एक बार की मेहनत है। एक बार आपने रागी बिस्किट के लिए थोड़ी सी मेहनत की, उसको एक बॉक्स में रख सकते हैं, डेली 1 बिस्किट खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली 1 क्या 2-3 भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्दी है। रागी के फायदे मैंने आपको बताया कि होल ग्रेन है, आपका शुगर कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, आपका हीमोग्लोबिन कंट्रोल करने में, हर चीज में हेल्पफुल है। तो हम ये रागी के बिस्किट घर में बना सकते हैं, कुकीज घर में बना सकते हैं, और बहुत इजी है। ऐसा कोई इतनी ज्यादा वो नहीं, 3-4 चीजें मैंने आपको बताई है। रागी चाहिए, चीनी चाहिए, ऑयल चाहिए, उसको मिक्स किया आपने, शेप दे के आपने उसको माइक्रोवेव में रखा 180 डिग्री पे, 8 मिनट तक उसे बेक करना है आपने, और आपका बिस्किट तैयार हो गया। अब इसके बाद मैं बात करूंगी ओट्स की। ओट्स की इडली। ओट्स आपने
हर कोई अपने घर में ब्रेकफास्ट में खाता होगा आजकल। ओट्स के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि ओट्स की बहुत चीजें बन जाती है। ओट्स का पॉरेज बन जाता है, हम उसे स्वीट डिश की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ओट्स की चपाती बन जाती है, ओट्स की खिचड़ी बन जाती है, दलिया बन जाता है, बहुत सारी फॉर्म में हम ओट्स को ले सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ओट्स की इडली। ओट्स की इडली की अगर मैं बात करूँ तो ओट्स की इडली बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और हर कोई भी डिजीज में खा सकता है, चाहे आप डायबिटिक हो, किडनी हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, किसी को कोई मनाही नहीं है, सब कोई खा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने ओट्स लिया, ओट्स को लेके हमने उसे मिक्सी में पीसना है, उसको आटे की फॉर्म में ताकि वो हो जाए। उसमें आपने दही मिक्स किया, थोड़ी सी सूजी मिक्स की, आधा कप सूजी मिक्स की ताकि दोनों चीज अच्छे से मिक्स हो जाए। नॉर्मल इडली जैसे जो हमारी बनती है, जो सब्जियां घर में आपको लगता है, बीन्स है, गाजर है, मटर है, जो सब्जियां आप नॉर्मली नहीं खाते हो सब उसमें मिक्स कर दो, क्योंकि उसमें उसका टेस्ट इतना अच्छा होगा आपको सब्जियों का पता ही नहीं चलेगा। उससे क्या है, सब्जियों से फाइबर भी आपके अंदर गया, सारी चीजें आपने उसमें ऐड किया। थोड़ा सा उसमें आपको बेकिंग सोडा ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आपने सुबह से उसको रखना है, शाम को फिर बनाइएगा। अगर थोड़ी देर आपको उसको रखना है, अगर आपने कर्ड मिक्स करके रखा, उसमें आपने सॉल्ट मिक्स किया या आपने थोड़ा सा सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स जो होता है वो ऐड किया आपने। ये चीजें मिक्स करने के बाद आपने उसमें जो भी अपने पसंद के मसाले हैं, आपका नमक, हल्दी, गरम मसाला, जो भी आपने मिक्स करना है वो चीजें आपने मिक्स करा सबको अच्छे से। थोड़ी सी हींग भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, प्याज, टमाटर, सब्जियां मैंने आपको बताया। बस उसके बाद ये प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसमें सब कुछ मेंशन किया है कि आपने ओट्स लिया, ओट्स को आपने आटे की फॉर्म में उसको पीसा। उसके बाद उसमें आपने जीरा, सरसों, हरी मिर्च, काजू, थोड़ा सा चने की दाल, ये चीजें हमने लिया। उसे आपने तवे पे थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाल के रोस्ट किया, उसमें सूजी मिक्स की, आपने ओट्स मिक्स किया, उसमें दही मिक्स किया हमने। दही मिक्स करने के बाद हमने, आप देखेंगे ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हमें बनाना है। उसके बाद पानी ऐड करना है, पानी अपने अंदाजे से ऐड करना है कि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो। उसके बाद आप उसे चाहे माइक्रोवेव में बनाए, चाहे गैस में इडली स्टैंड पे बनाए, किसी भी उसमें बना सकते हैं। उसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सांभर के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये थी हमारी ओट्स इडली, हेल्दी है और आप इडली की फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप तवे पे इसका चीला की फॉर्म में भी बना सकते हो। ओट्स का सेम प्रोसेस है, बस इडली स्टैंड में ना डाल के आपने तवे पे बनाया तो चीला बन गया उसका हमारा। उसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप ग्रीन चटनी के साथ खाइए, किसी भी चीज के साथ खाइए, वो आपकी मर्जी है। तो ये हमारी हेल्दी रेसिपी थी। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया कुछ रेसिपी। अच्छी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। It's excellent. थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, तो ये रेसिपी से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ पूछना है? कोई चीज नहीं समझ आई हो, कुछ हो तो? Can we see the ingredients once more for idli? इडली के लिए ओके मैम, मैं एक बार Just on the screen, yeah. मैं रिपीट भी कर देती हूँ मैम। इडली के लिए आपका इसके लिए आपको ओट्स चाहिए, सूजी चाहिए, कर्ड चाहिए। कर्ड जो है थोड़ा सी खट्टी हो तो ज्यादा अच्छा है। और हाँ, और पानी आपको अंदाजे से डालना है। और बाकी वेजिटेबल का कोई मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रही हूँ पर्टिकुलर, जो आपके घर में you said that. हाँ, सॉल्ट ऐड करना है। मसालों में जैसा आपको पसंद है, आपको काली मिर्च वगैरह ऐड करनी है वो आपकी मर्जी है, मैं अपनी तरफ से सिर्फ आपको नमक के लिए बता रही हूँ। हरी मिर्च, धनिया, जो चीज ऐड करना है, हींग ऐड कर सकते हैं। सब चीज को आपस में मिक्स करके आपने इसमें वाटर अपनी आइडिया से डालना है इसमें। और उसके बाद आपका ये मैंने प्रोसेस भी आपको लिखा है कि क्या क्या चीज कैसे कैसे वो करना है आपने। बस आपका एक पेस्ट तैयार हो गया, उससे आप इडली भी बना सकते हैं, उससे आप अपना चीला भी बना सकते हैं। Good, thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू।
अच्छा मैं एक चीज पूछ रही थी, पहले जो आपने बताया जो दाल वो जो राजमा गोंगिया और ये सब एक साथ बॉईल कर सकते हैं, सब थोड़ा थोड़ा करके देते एक साथ भी बॉईल कर सकते हैं। अगर आप इकट्ठे बना रहे हो 3 किस्म की, उसका मैंने 3 ऑप्शन इसलिए दिए हैं। आप चाहे तो ब्लैक चने से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो व्हाइट छोले से भी बना सकते हैं, चिकपी से, आप चाहे तो किडनी बीन्स यानी राजमा से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो तीनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, वही कोई मैं प्रॉब्लम नहीं है। एक हाँ, साथ मिक्स कर एक साथ आपने एक कटोरी में तीनों चीज थोड़ी थोड़ी लिया, मिक्स किया, उसको रात भर भिगा दिया, सुबह आपने उसे बॉईल कर लिया, बॉईल करके आप उसे फ्रिज में रख Good लीजिए। idea. हाँ, फ्रिज में रख लीजिए। उसके बाद ये है कि जरूरी नहीं कि आपने उसी टाइम खाना है। जब आपको जैसे 11 o'clock हम आपसे कहते हैं स्प्राउट्स खाइए, चना चाट खाइए, रोस्टेड खाइए, मुरमुरे खाइए, आप उस टाइम भी ले सकते हैं, या फिर आप शाम की टी के साथ भी ले सकते हैं। तो वो एक बार आपका बॉईल किया हुआ अगर आपने फ्रिज में स्टोर कर रखा है, 2 दिन आपका आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अगर आपको इस फॉर्म में, इसमें तो आपका विदाउट ऑयल हुआ, ये तो बिना ऑयल के, आप नॉर्मली अगर इन सब चीज को मिक्स किया आपने, नॉन स्टिक पैन पे हल्का सा ऑयल डाल के जीरा डालेंगे, ये सब चीजें डाल देंगे, नमक और मिर्च वगैरह जो अपने उससे डालना है आपने, और उसको भी आप खा सकते हैं। उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसमें आपका हल्का सा आधा चम्मच ऑयल यूज होगा उसमें, चाहे आप ऑलिव ऑयल कीजिए, मस्टर्ड ऑयल कीजिए, कोई सा भी ऑयल कीजिए, उसमें वो कर सकते हैं। तो ये मेरी रेसिपी थी। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी जो रेसिपी आज आप लोगों के साथ बनानी है मैंने, वो चीज स्टार्ट करते हैं। कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नहीं अभी कुछ नहीं। Thank you. सो मच। तो अभी आप लोगों ने अपने पास क्या क्या रखा है? कॉर्न रखा है, चने रखे हैं। चने कितने लाने हैं? अच्छा, तो कोई नहीं, आप लोग रख लीजिए अपने पास आगे। हाँ, मैं भी एक बार अपने आगे। चल गया। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी। जैसे मैंने कल ऑप्शन दिए थे कि हम कॉर्न भी रख सकते हैं, एग भी रख सकते हैं, चना भी रख सकते हैं। तो आप लोगों ने जो भी चीज अपने पास रखे, मेथड एक ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने व्हाइट छोले रखे हैं या चने रखे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ मिक्स करती जाती हूँ। तो पहले मैं 2 किस्म की चाट बनाना आपको बताऊंगी। एक मैं ब्लैक चना चाट बताऊंगी, और एक मैं आपका शेयर कॉर्न चाट की रेसिपी। मैंने बॉइल्ड करूंगी। आप सब लोग एक उसमें डाल लीजिए। बॉइल्ड कॉर्न को मैंने एक बाउल में डाला है। बड़ी प्लेट में, ये ऐसे बड़ी प्लेट चने लेके। सब लोग कुकिंग करते हैं अपने घर में? ज्यादातर अंकल से पूछ रही हूँ मैं। मुझसे? हाँ जी, आप लोग कुकिंग करते हैं? आज मैंने करवा ली है। She had to struggle. आज आंटी बहुत खुश होंगी फिर। आप लोगों ने कॉर्न मिक्स किया? कॉर्न। अब इसमें मैं आपको अनियन बोला था मैंने, जो भी प्याज है उसे बारीक चॉप कर लीजिए, ठीक है। मजा आ रहा है सबको? जी हाँ। लवली पास टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू।
Desi, you come this side. आप आ जाओ. जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कल संडे, सब लोग अपने ब्रेकफास्ट में ट्राई कीजिएगा ओट्स इडली को. प्रॉब्लम हो रही है. कॉर्न लिया आपने? क्या लिया? बताओ क्या लिया? क्या लिया? अच्छा ठीक है. चने लिए हैं, ये टमाटो काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं उन्हें. तो मैंने ये कॉर्न में प्याज ऐड किया बारीक कटा हुआ. ठीक है. अब मैं इसमें हाँ वो मैंने इसलिए पहले कटिंग करके रखा है ताकि मैं आप लोगों को स्क्रीन में देख सकूं, इसलिए. उसके बाद मैंने इसमें टमाटर किया. अच्छा, अगर किसी ने एग भी बॉईल करके रखे हैं, कर एग का येलो पार्ट हटा, व्हाइट पार्ट जो है उसके करके इसी कॉर्न मिक्स कर दीजिए. जाने दे, येलो भी जाने तो कोई. ठीक है ठीक है, येलो भी जाने दीजिए. ठीक है. चने नमक मिर्च कुछ नहीं. ठीक है. तो इसमें मैंने आपका टमाटो ऐड किया, अनियन ऐड किया. अब मैं कुकुम्बर ऐड कर रही हूँ इसमें आपके कॉर्न में. ठीक है. थोड़ा बारीक फॉर्म में ही करूंगी मैं उसे. थोड़ा कुकुम्बर भी काट के पान लगेंगे फॉर्म. ब्रीफ कटना. काटो. अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला ऐड कर रही हूँ. ठीक. तो ये सब चीज आपने ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम. मिक्स करने के बाद मैं इसमें हाफ लेमन ऐड करूंगी. ठीक है. ये आपके सामने ही डाल रही हूँ मैं. उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया. मेरी हेल्दी कॉर्न चाट तैयार है. लेकिन इसको हम अभी नहीं खाएंगे, इसके बाद हम चाय के साथ खाएंगे. ठीक है. हाँ. तो ये हमारी तैयार हो गई. और आप इसमें एग भी, जो बॉइल्ड एग है उसके छोटे छोटे पीसेस करके ऐड कर सकते हैं. पनीर ऐड कर सकते हैं आप इसमें, वो ऑप्शनल है. तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड में आपके साथ शेयर करूंगी एक ब्लैक चना चाट. मैंने आपको बोला था, ये था मेरा कॉर्न चाट का. सेम प्रोसेस ही आपका ब्लैक चना होगा. मैंने काला चना भी बॉईल करके रखा है. काला चना मैंने लिया,
ब्लैक चना, व्हाइट चने या व्हाइट, हाँ व्हाइट ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए मैंने आपको वो जो पीपीडी में शो किया वो 3 बीन्स मैंने बोला था, उसमें मैंने तीनों चीज मिक्स की थी कि ठीक है। अगर ऑप्शनल आपने कुछ भी बॉईल किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें भी मैंने थोड़ा सा टमाटो ऐड किया, थोड़ा सा मैंने इसमें अनियन ऐड किया, उसके बाद मैंने इसमें भी काला नमक, चाट मसाला, और थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे इसमें भी हम। आपने देखा होगा पहले, आप कभी अगर ट्रेन वगैरह में गए होंगे तो चना चाट बहुत मिलती थी ट्रेनों में। तो मैंने इसे ये सब कुछ मिक्स कर लिया, ब्लैक चना, अपना भी मिक्स हो गया। इसमें आप खीरा भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, किया, खीरा भी ऐड किया। हाँ खीरा भी ऐड करना है इसमें ताकि वो और हेल्दी हो जाए। না না রান্না করিস না, রান্না কেন করবো, এমনি তো করা যায়। না এমনি করা আছে, করে দাদাকে আজকে দিয়ে দিস, শসা দিয়ে দিস একটু, লেবু তো দেবো না, तो सबका तैयार हो गया। सॉल्ट डाल दो ना, सॉल्ट डाला, चाट मसाला, चाट मसाला। तो ये मेरी कॉर्न चाट और चना चाट दोनों तैयार है। ठीक है ना, वो क्या है, वो ढक्कन इसका है, इसका दूध है। तो सबका तैयार है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, मजा आया। अब ये कॉर्न चाट चना चाट हम अपनी टी के साथ लेंगे स्नैक्स में, ठीक है। उससे बाद में अब जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को डिटॉक्स वाटर बनवाया था, वो बॉटल एक बार उठाइए अपने पास। एक बार ये पानी पी के देखिए आप थोड़ा सा। ओके, गिलास ले दो मैं लो। पानी का टेस्ट बदल गया, बिल्कुल बदल गया। और कैसा लगा टेस्ट आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये एक डिटॉक्स वाटर की रेसिपी थी, मैं डेली आपके साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। डिटॉक्स वाटर की इतनी रेसिपी है, हम डिटॉक्स फ्रूट का, वेजिटेबल का, किसी भी चीज का बना सकते हैं और बहुत हेल्दी ड्रिंक है। ये देखिए आपका चुकंदर डालने से, उसमें बीटरूट डालने से कलर देखिए रेड हो गया ब्यूटीफुल, और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, रूह अफ़ज़ा वाला कलर। क्या कहो, या कांजी का कलर कहो, कांजी कांजी का कलर, कांजी, हाँ जी, बिल्कुल कांजी हो गई अब, कांजी हो गई। अब आप इसे पी के देखिए, इसका टेस्ट में भी आपको पता लगेगा। और ये पानी ऐसा नहीं है, आप ये जो आपने जग में बनाया है या बॉटल में बनाया है, जब ये खत्म हो तो इसको आप ऊपर से फिल करते रहिए, पानी ऐड कर सकते हैं और 2 दिन तक पानी का यूज कर सकते हैं। आज बनाया है, कल शाम तक आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना ये ग्रीन चिली नहीं, आप इसमें ना जिंजर डाल सकते हैं, अदरक डालेंगे तो वेट लॉस में भी हेल्पफुल है और भी अच्छा बेनिफिट है। तो अदरक मैंने इसलिए नहीं बोला, कई आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, क्या पता अदरक का टेस्ट अच्छा ना लगे, इसलिए मैंने नहीं बोला। और ये जितना पुराना होगा, अगर आपने रात को बना के रखा, सुबह पी रहे हैं, उतना इसमें टेस्ट आएगा। अभी तो हमें आधा घंटे में उतना टेस्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी पानी का वो चेंज हो गया। नॉर्मल वाटर हमें नहीं पिया जाता गर्मियों में, अगर हम बोले ज्यादा पानी नहीं, तब मन करता है कुछ लस्सी पीने का, कुछ या हमें रूह अफ़ज़ा पीने का, टैंग पीने का, तो उस टाइम पे आप ये पानी पी सकते हैं, डिटॉक्स वाटर, हेल्दी। जैसे कांजी में हम सॉल्ट डालते हैं, इसमें डाल सकते हैं? नहीं, सॉल्ट नहीं डालना है, क्योंकि ये
हाँ, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए मैंने बनाया है। तो सॉल्ट वैसे ही हमारे खाने में बहुत हो जाता है, तो थोड़ा सा कम करेंगे तो अच्छा है, इसलिए। रश्मि जी, एक चीज मुझे समझ नहीं लग रही। हाँ जी। आपने कहा ये जो स्नैक्स बनाया है ये चाय के साथ लेने के लिए, क्यों चाय के साथ बजाय कि चाय के साथ नहीं, पानी के साथ ही क्यों ना ले? ये पानी ज्यादा बेटर है हाँ, चाय से। पानी के साथ भी ले सकते हैं। मैंने क्योंकि चाय टमाटर, खीरा और चाय, इनका कोई दोनों का मिक्स ठीक नहीं लग रहा कुछ। चाय के साथ मैंने तो इसलिए चाय बोला के साथ हम क्योंकि नमकीन ले सकते हैं, चाय के साथ नमकीन ले सकते हैं, पर चाय के साथ ये भी हेल्दी स्नैक्स है। आप चाय के साथ ले सकते हैं। जब आप चाय के साथ, जैसे आपने मुझे कल बताया था कि बच्चे घर में आजकल शाम को स्नैक्स में मैक्रोनी पास्ता बना रहे हैं, तो वो भी तो आप चाय के साथ ले रहे हैं ना। शाम को किसके साथ लेते हैं? मैक्रोनी तो ठीक है, पर टमाटर का चाय के साथ क्या मिलाप है? ऐसा कुछ या नहीं है खीरे सर, का चाय के साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए, चाय हमारे लिए हार्मफुल है। चाय नहीं पियेंगे तो अच्छा है, बट हम लोगों का, हम इंडियन की आदत होती है, एक सुबह की चाय, एक शाम की 4 बजे की चाय हमें बहुत जरूरी चाहिए होती है। उसके बिना शाम की नींद नहीं खुलती है, और सुबह की बेड टाइम जो टी होती है वो बहुत जरूरी होती है। तो इस टाइम पे आपको मैंने हेल्दी स्नैक्स दिया है, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी कि चाय मत पीजिए तो आपको लगेगा क्या करना है इस हेल्दी स्नैक्स का, इन्होंने हमारी चाय बंद कर दी। तो मैंने अपनी चाय बंद नहीं की है, आप चाय के साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि आपने मुझे बताया था कि ये जो हेल्दी स्नैक्स मैं विस्की के साथ ले सकता हूँ, और विस्की के साथ भी ले सकते हैं, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। विस्की के साथ तो बड़ा अच्छा चलेगा। हाँ, पर मुझे अभी तक चाय वाला जो है ना वो मेरे दिमाग में नहीं टिक रहा। ये बाकी एल्डर्स का थोड़ा व्यू क्या है? सर, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर विद यू whether you would like to take along with a snack a cup of tea, or would you prefer to take a glass of water? Any opinion by anybody? Sorry, please say again. मैं कहता हूँ ये जो स्नैक्स बनाए हैं, हाँ जी, ये चाय के साथ लेना ज्यादा अच्छा है या पानी के साथ या ड्रिंक के साथ लेना अच्छा है? वैसे चाय के साथ जो स्नैक्स बना है इसमें, क्योंकि इस चाय के साथ इसमें ये है कि टमाटर है, खीरा है। अब टमाटर खीरा तो मैं चाय के साथ नहीं ले सकता कभी। But there are other things also, no, in this. हैं? There are other things also in this, so it would taste quite nice. नहीं, It's like a chat. पर ज्यादा है, पर ज्यादा तो अपना एक नींबू लग रहा है, So खीरा put लग रहा है, those things. खीरा और टमाटर थोड़ा कम डालीजिए। खीरा, टमाटर, प्याज। मैं तो ये सलाह दूंगा, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी तिल्ली भी डाली है। इसको खाने के बाद चाय जब पियेंगे तो टंग के ऊपर थोड़ी टिकलिंग होगी, मिर्ची वाली। चाय के साथ तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप चाय के साथ भी ले सकते हैं, चाय का टाइम हो रहा है, लेकिन आप किसी भी चीज के साथ ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप टमाटर खीरा चाय के साथ नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। अभी आपका मैंने डिटॉक्स वाटर बनवाया है, आप उसके साथ ले लीजिए। आप बट आपका डिटॉक्स वाटर हिट हो गया है, इसलिए चाय भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी तो यही कि डिटॉक्स पानी इसके साथ खा लेते हैं। थैंक यू। डिटॉक्स के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको चाय के साथ नहीं लेना तो 6 बजे जो हम सूप टाइम बोलते हैं, आपको इवनिंग स्नैक्स का टाइम जो होता है, उस टाइम पे आप ये ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साथ में दोनों कंबाइन नहीं कर सकते, इसको पहले खा लेंगे बाद में चाय पी लेंगे। जैसे आपको सही लगे सर, जैसा आपको सही लगे। तो आज आप लोगों को मजा आया? ओह यस, मजा आया जी, बहुत मजा आया। थैंक यू। तो फिर कल नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, और कोशिश करूंगी कि परसों आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊं। और अगर कुछ परसों भी अगर मैं आपसे ऐसी कुछ बनाएंगे तो मजा आएगा, करेंगे आप? यस यस, ठीक है ठीक है। फिर मैं कल आपको जब परसों प्रियंका जी का एपिसोड होगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगी कि हमें ट्यूसडे के लिए क्या क्या चीजें लेके रखनी है, तो फिर हम वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच रश्मि, बता दो। हाँ जी सर। ये जो आइसक्रीम का आपने बोला था, हाँ जी, कि केले को काट के फ्रीजर में रख के उसके बाद फ्रीज करना है उसे, अगले दिन आधा कप दूध में इसको कर दो। इसका टेस्ट आपने कभी किया है? Does it really taste like an ice cream? बहुत टेस्टी है सर। मैं आपको कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं बताऊंगी जो मैंने टेस्ट नहीं की हो। मैं One more thing, yeah. हाँ, I also want to ask, maybe use some other fruits as well.
एक्चुअली पपाया ऐड कर सकते हैं, बट ये है कि अभी मैंने बनाना का इसलिए बोला है क्योंकि अभी क्या है कि बाकी फ्रूट्स ना हमारे जैसे आपका ऑरेंज का सीजन नहीं है, मैंगो अभी सीजन में नहीं आया है, जो आया भी है हमारा कोल्ड स्टोर का है, तो मैं अभी इसलिए मैंने आपको उस चीज के आइसक्रीम के लिए नहीं बताया, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है जिसका सीजन है। और अभी कोरोना वायरस के चक्कर में हम आपको ये भी बोल रहे हैं कि कोई भी फ्रूट लेंगे तो वो ऐसा फ्रूट लें जो होल फ्रूट्स हो, जिसका हम प्रॉपर छिलका निकाल के हम ले सकें। तो इसलिए मैंने अभी आपके साथ सिर्फ एक ही रेसिपी शेयर की है। और no, this seems very appealing, very good. जो ये बनाना आइसक्रीम आप लोग ट्राई कीजिएगा, सच में आप लोग मंडे को मुझे बोलेंगे बहुत टेस्टी थी। मैंने कल ही ट्राई की है और मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी ऐसे नहीं शेयर करूंगी कि जो मैंने ट्राई नहीं की हो। पहले मैं खुद ट्राई करके बना के टेस्ट करके उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगी। और मैंने आपको दिखाया अभी बनाना मैंने फ्रिज में रखे भी हैं क्योंकि कल मुझे बहुत टेस्टी लगी, तो जो बनाना पड़े थे मैंने सब काट के फ्रिज में रख दिया। मैंने आज फिर बनाएंगे। Yeah, we can do it tonight and then कल बनाएंगे। हाँ, कल बनाएंगे। और उसमें आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया बच्चों को देना, चॉकलेट ऐड कर सकते हैं और उसको फ्रिज में प्रिजर्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन 3 दिन तक अपने आप उसे स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। And tomorrow is same time, 4 o'clock? नहीं, कल संडे है मैम, आप मंडे को मिलेंगे हम आपसे। Okay, 4 o'clock। Yeah, thank you so much. अगर केले को फ्रिज में I got your केले को फ्रिज में ना रखें और डायरेक्ट उसको मिक्सी कर दें केले को और इसको, वो ना तो बनाना शेक बन गया। वो बनाना शेक को अगर हम जमा दें तब वो आइसक्रीम नहीं बनेगी, वो आइसक्रीम नहीं बनेगी। वो बनाना शेक को आप जब जमाएंगे तो वो आपका जो स्टिक वाली आइसक्रीम मैं आपको बोल रही थी ना, वैसा बन जाएगा, पत्थर जैसा। और उसमें भी क्या होगा कि बनाना एक तरफ बैठ जाएगा, मिल्क एक तरफ बैठ जाएगा, और मिल्क में जो आजकल का प्योर मिल्क तो होता नहीं, जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा, तो वो आपका टेस्ट नहीं आ पाएगा। बट अगर आप इस फॉर्म में लेंगे कि आप देखेंगे कि आपको जो उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। प्लीज नहीं कर सकते। हाँ, आज ट्राई कीजिए सर, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे मंडे बताइएगा। वैसे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, एक ये पूछना था मुझे कि ये डिटॉक्स वाटर जो करते हैं उसमें नींबू निचोड़ के डालना है, ऐसे ही डालना है? ऐसे ही डालना है, क्योंकि नींबू के नॉर्मली हम नींबू पानी जो पीते हैं उसमें निचोड़ के डालते हैं, लेकिन नींबू के छिलके में बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी वेट लॉस में हेल्पफुल है। बहुत चीजें, नींबू का छिलका कड़वा होता है, हम नॉर्मली नहीं खा सकते हैं उसको, लेकिन आप इस डिटॉक्स वाटर की फॉर्म में लेंगे तो आप देखेंगे उसका कड़वाहट आपको नहीं पता लगेगी, आप इजीली ले सकते हैं। और 1 दिन 2 दिन के बाद जब ये पानी आप करें ना 2 दिन तक पी सकते हैं, फिर बाद में ये कुकुम्बर और ये सब बचते हैं, इनको क्या करें? खा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वेस्टेज नहीं है। 2 days later one wouldn't need to eat. अगर आपको लगता है कि वो काला हो गया है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो आप फेंक दीजिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसमें से निकाल के खा जाती हूँ। खा जाते हो तो खा सकते हैं, आराम से खा सकते हो, आराम से खा सकते हैं, कोई खराब नहीं होता। थैंक यू। बट अगर हम और जो बाकी डिटॉक्स में आपको बताऊंगी ऑरेंज वगैरह का, हाँ वो थोड़ा सा नहीं खाने लायक होते, बट कुकुम्बर और आपका इसमें जो भी हमने बीटरूट वगैरह चुकंदर वगैरह डाला है, सब कुछ निकाल के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। रश्मि जी, आपको एक और मजे की बात बताऊं? हाँ जी। My wife was very excited. She was assuming that you are coming home for this. She said, we'll make this, we'll attend her with tea and all. Thank you so much. Thank you, ma'am. She was excited. You will come to know when you meet her next time. Ma'am, I got this link through Isha Shonik. So how do I get it day after? ये आपका जूम का जो उन्होंने आपको लिंक, गौरव जी हेलो। हाँ जी, लिंक डेली एक ही रहेगा ना, बता दीजिए। अच्छा, सेम रहेगा। करता हूँ नूतन जी, मैं आपको ना अपना नंबर मैसेज में शेयर कर देता हूँ, आप मुझे अलग से कॉल कर लीजिएगा अगर कुछ भी। ओके, थैंक यू। लिंक के बारे में हमारा IT डिपार्टमेंट आपको बता पाएगा। हाँ जी, सर I'll take down your number. Yeah. Hello. Just message you, ma'am. Yeah. Thank you so much. I've seen it. बोलो बात सुनियो बंद। तो आज का एपिसोड फिर हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया आज। आप लोगों को मजा आया, ये सोच के ही मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो फिर मंडे मिलेंगे। Okay. थैंक यू, बाय। Thank you.